अस्सलाम वालेकुम, आदाब। रेडियो पैगाम शोपियान की सोशल मीडिया हैंडल्स पे आपका फिर से वेलकम है। आज मैं आप सबको एक ऐसी लेडी से मिलवाने जा रही हूँ, जिन्होंने यहाँ की काफ़ी सारी लड़कियों को इंस्पायर किया है। एक ऐसे फ़ील्ड में जिसे कहा जाता है कि ये मेन का फ़ील्ड है। प्लीज़ वेलकम खुशी खांडे, द फर्स्ट फीमेल कॉन्ट्रैक्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। खुशी खांडे, आपका वेलकम है हमारे शो पे। थैंक यू सो मच मैम। जी, अब आप अपनी जर्नी के बारे में हमारे साथ क्या कुछ शेयर करना चाहते हैं? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपका थैंक यू करना चाहूँगी बिकॉज़ आपने मुझे इस काबिल समझा, यहाँ पे इनवाइट किया। सो माय सेल्फ खुशी खांडे, आई एम फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट शोपियान। मेरे जो गाँव का नाम है वो मस्तपूरा है और मेरा जो ब्लॉक है वो केलर है। तो आप हमें बताइए कि कैसे आपके दिमाग में कौन-सी ऐसी सोच जागी कि आपने सोचा कि मैं थोड़ा-सा हट के करती हूँ, एक ऐसे फ़ील्ड में जाती हूँ, जिसको कि मेंस का फ़ील्ड कहा जाता है? देखिए ये लोगों के माइंड में ये होता है कि लोगों का नज़रिया है कि अगर ये मर्दों का फ़ील्ड है तो इसमें लड़की काम नहीं कर सकती है बट मेरे माइंड में ऐसा कुछ भी नहीं है कि मर्दों का फ़ील्ड है। बस मुझे अपने गाँव को डेवलप करना था, थोड़ा-सा आप ये भी समझ सकती हैं कि घर की सिचुएशन की वजह से भी मैंने इस फ़ील्ड को चुना है और अपने गाँव को डेवलप करने के लिए चुना है। जी, बिल्कुल। तो आप हमें बताइए कि ये जो जर्नी आपकी रही है, इसमें क्या अप्स एंड डाउन्स है? क्या कॉन्स आपको लगे? आप वो शेयर हमारे साथ कीजिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि जब हम घर से निकलते हैं, तो मैं थोड़ी-सी आपको एक चीज़ बताती हूँ कि हम जब कपड़े लगाते हैं, जी। ठीक है? ख़ासकर जो मतलब बिज़नेस के साथ वाबस्ता हो या कोई किसी जॉब के साथ वाबस्ता हो, जब हम अपने काम के लिए निकलते हैं तो ड्रेस कॉमन सेंस की बात है, हम लगाते हैं ड्रेस तो उसके बाद लोग जो बातें करते हैं ड्रेस को लेके, ठीक है? ये हुँ, हुँ। सबसे बड़ा पॉइंट है लड़कियों में कि हमें कपड़ों को लेके ट्रोल किया जाता है, ठीक है? जब मैं निकलती थी मुझे लोग बोलते थे कि अब देखो निकली है लड़की, आज वो ड्रेस कल तो ये ड्रेस पहना था, आज वो ड्रेस पहना है। तो ये सारी चीज़ें सुन-सुन के पहले दिन मैं तो दब गई, मैंने सोचा कि नहीं अब तो ये काम मुझे करनी नहीं है। तो फिर जब मैं पहले दिन गई, दूसरे दिन गई अच्छे से, पहले दिन मैंने ये ड्रेस पहना, दूसरे दिन मैंने हिजाब करा। हिजाब में रह के लोगों ने ट्रोल किया है। फिर मैंने सोचा नहीं खुशी तुझे खुद को चेंज नहीं करना है। हुँ, 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 हुँ। लोगों का नज़रिया गलत है, तू लोगों का नज़रिया गलत नहीं कर सकती है, बस तू बस काम करके दिखा। तो मैंने काम किया और लोगों का जो ये नज़रिया है, उनने जो मुझे ट्रोल किया था मतलब बहुत सारे बातें बोलना, इमोशनली अत्याचार वग़ैरह, तो ये चीज़ें हो के फिर मैंने काम किया और इन चीज़ों से फेस मैंने किया है। मुझे करना था बिकॉज़ मैंने व काफ़ी सारे मतलब चीज़ें हैं जो दबा के रखे हैं, जो हम आपसे शेयर भी नहीं कर पाते, ठीक है? हमारे साथ वो चीज़ें हुए हैं। तो बहुत सारे काफ़ी सारे मेरे पास मैम शब्द नहीं है कि मैं कैसे वो शब्द इस्तेमाल करूँ, मैं हुँ, आपको हुँ। बता सकूँ कि मेरे साथ हुआ क्या है। बहुत सारी चीज़ों का हुँ, फेस हुँ, हुँ, हुँ। बातें लोगों की बातें अब मर्दों के साथ चल रही है, खाली वहाँ पे मर्द रहते हैं, वहाँ पे हाँ, ठीक है, वहाँ पे लड़के ही हैं, लड़की कोई नहीं थी। तो मुझे उठना है उनके साथ, मुझे बैठना है, मुझे काम करनी है। तो उसमें भी मुझे लोगों ने बोला देख अभी हम किसी मीटिंग के लिए गए या साइट पे गई, मैं किसी ठेकेदार के साथ गाड़ी में बैठी, तो लोगों ने देखा, चली है। तो ये चीज़ें मुझे फेस करने पड़े। बिल्कुल, तो आप हमें बताइए कि ये जो आपकी जर्नी रही है, कोई मोमेंट आपकी उस जर्नी में ऐसा आया है कि आपको लगा है कि बस अब इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकती? हाँ, आया है मेरे लाइफ़ में ये कि जब हम घर में मतलब हम घर से निकलते हैं काम के लिए, फिर आप मतलब पूरा साल आप काम के साथ दे रही हो, ठीक है? एक तो पहली बात घर को हैंडल करना, हुँ, हुँ, घर हुँ। के बर्तन, झाड़ू-पोछा वगैरह, उसके बाद आप ऑफ़िस के काम, लेबर्स के साथ उठना, बैठना और उसके बाद उनके साथ हिसाब करके उनको पेमेंट देना
और यहाँ से डॉक्यूमेंट्स जो रहते हैं फ़ाइल वग़ैरह उनके साथ रह के उसके बाद मुझे मतलब ये बहुत मुश्किल लगा मुझे पहले। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे लगता है कि या तो मुझे अपना जो कॉन्ट्रैक्टर वर्ड है, जो ये नाम है, ये मुझे चेंज करना है या मुझे मतलब ये काम मतलब घर का हैंडल या मैं घर को हैंडल कर सकती हूँ या बाहर का। तो उस टाइम मुझे पहले 2 साल तक मुझे लगा कि मैं ये छोड़ दूँ उनकी मतलब इन चीज़ों की वज़ह से। और सबसे पॉइंट यहाँ पे ये है कि घर वालों को लोग डिमोटिवेट करते हैं। हुँ, हुँ। भाई शाम को आए, मुझे फलाने ने बोला तुम्हारी बहन उस गाड़ी में थी, वहाँ पे थी, मर्दों के साथ थी, बाप बोलता है, माँ बोलती है, तो ऑब्वियसली वो ब्लड रिलेशन होते हैं, उनको दर्द होती है। तो उस टाइम मैंने सोचा है कि मैं अब छोड़ दूँ। फिर जब मैंने काम करी फिर लोगों ने मेरी काम देखी, उसके बाद भी वो मुझे मतलब ये चीज़ें कर रहे। फिर मुझे लोगों का नज़रिया चेंज करना था, लेकिन मुझे खुद के गाँव को डेवलप करना था। इन चीज़ों को, खुद की चीज़ों को मद्देनज़र रख के, इस काम को मद्देनज़र रख के मैंने इन सारी चीज़ों को फ़ेस किया और फिर मैंने खुद को फिर स्ट्रॉन्ग किया। फिर मैंने बोला, खुशी नो, यू कैन डू इट, अब आगे बढ़ो, सब कुछ ठीक होगा। बिल्कुल। जैसा कि आपकी बातों से और आपने जितना भी शेयर किया अपनी स्टोरी से ऐसा लगता है कि आपने काफ़ी स्ट्रगल्स देखे हैं, आपने काफ़ी अप्स एंड डाउन्स देखे हैं इस काम में। तो कौन-सी ऐसी चीज़ है जो आपको मोटिवेट करती है कि इस काम को आगे बढ़ाने के लिए, आगे परस्यू करने के लिए? देखिए पहली बात मैं आपको मैम ये बताऊँ कि जो अ, हमें मोटिवेशन तब मिलती है ना कि जब मैं अपनी काम करती हूँ, फिर मैं देखती हूँ कि नहीं, लोग बड़े खुश हो गए, हुँ, हुँ। ठीक है? मैंने किसी जगह पे मतलब टाइल लाइन दे दी, तो लोग वहाँ पे चल रहे तो दुआएँ दे रहे, तो मुझे मतलब अंदर से फ़ील आ रहा है कि नहीं भई, तू सही कर रही है। और उस चीज़ से मेरे को लग रहा है कि नहीं, मुझे ये करना है। ठीक है, मैं बड़ी खुश होती हूँ। और दूसरी बात यहाँ पे है कि जो मेरे लेबर्स हैं, मतलब मुझे भाई-बहन की तरह ट्रीट करना, सारे एजुकेटेड हैं, हुँ, हुँ। ग्रेजुएशन कर चुके हैं वो, और वो मेरे साथ काम कर रहे हैं, फिर जब मैं उनको पेमेंट देती हूँ, वक़्त पे, एजुकेटेड लोग जो मेरे साथ काम हुँ, कर हुँ, रहे हैं, हुँ। तो वो उनका जो मतलब बात करने का ढंग, मेरे काम के साथ-साथ मेरे साथ-साथ रहना, मतलब मुझे ये चीज़ बड़ा अच्छा लगता है। बिल्कुल। तो अब आप हमें बताइए कि अब आप यहाँ की जितने भी लेडीज़ हैं, जितना भी यूथ है, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? एज़ अ वुमेन आप काम कर रही हैं, आप कैसे सपोर्ट करते हैं उनको? कौन-सी आइडियाज़, कौन-सी चीज़ें आप उनके साथ शेयर करना चाहते हैं? देखिए मैम, मैं एक ही चीज़ सारी बहनों से शेयर करना चाहूँगी, वो ये है कि अगर आप में अभी कोई टैलेंट है, ठीक है? दबा के ना रखें, हुँ, हुँ। क्योंकि अगर एक लड़का कुछ करता है ना, बस मतलब वो, अगर एक लड़का पढ़ाई करता है, तो वो एक ही लड़का पढ़ाई करता है। लेकिन जब एक बेटी पढ़ाई करती है, तो पूरी फैमिली पढ़ाई हुँ, करती है, हुँ। ठीक है? क्योंकि ये जो एक बेटी होती है ना, इसको कल जाके बीवी बनना होता है। जी। और व जो अभी मैं हूँ, मुझे कल जाके बीवी बनना है, फिर माँ बनना है, ठीक है? तो इस लड़की में अगर क अच्छी-अच्छी चीज़ें हो, इस लड़की ने कुछ हासिल किया हो, कल जाके उसकी बेटी पैदा हो, तो उसकी बेटी पे जो अगर माँ अच्छी हो, हुँ, हुँ। तो कल जाके उसकी बेटी भी अच्छी बन हुँ, सकती है, हुँ, बिल्कुल। ठीक है? तो अगर आप में अभी कोई टैलेंट है, आप बोलोगे कि नहीं अब शादी है, अब लोग क्या बोलेंगे? हुँ, ये जो हुँ। ये लोग क्या बोलेंगे ना, ये जो ये वर्ड है ना, ये मेरे को बड़ा चुभता है। हुँ, 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 हुँ। क्योंकि ये कुछ नहीं है, नथिंग, ये कुछ भी नहीं है। आप में अगर टैलेंट, आप निकाल लो, ये चीज़ें आप अभी कर लो, अभी हाँ, ठीक है, आपकी शादी हुई तो कोई बात नहीं, आप कर लो। हुँ, हुँ। ये चीज़ें मत रखो कि हाँ, मैं अब लड़की हूँ, क्या है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, लोगों का नज़रिया है। अगर आप लोगों को एक ही रिक्वेस्ट मैं करूँगी, अगर आप लोगों को लगता है कि आपका फ्यूचर कल अच्छा बने या आपके बच्चों की एजुकेशन कल जाके अच्छी हो, अगर आप में अभी कोई टैलेंट है, तो उठो, आगे बढ़ो। आगे बढ़ो। क्योंकि इसके अलावा आजकल का जो दौर है, कॉम्पिटिशन का दौर है, हुँ, हुँ। आजकल के दौर में अगर आप में टैलेंट है, उसको दबा के नहीं रखना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। लोगों को तो आदत है, आप लोग लोगों की बातें सुनो, ट्रोल करेंगे तो उनकी काम है, और जब तक लोग ट्रोल ना करें, तब तक आप आगे कैसे बढ़ेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल। तो ट्रोल हमारी लाइफ में, ये बातें ना बहुत ज़रूरी है।
आज का हमारा जो इंटरव्यू खुशी खाने के साथ हुआ है, वो हमें एक क्लियर मैसेज छोड़ के जाता है कि काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, बस आपकी लाइफ में कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी होनी चाहिए तो सब कुछ मुमकिन है। ये है रेडियो पैगाम शोपियान 89.6 एफएम हमारे दिलों की धड़कन।